गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ केजी और आज हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ 3D शेप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 डायमेंशन में ये आपकी मान लीजिए लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है और ये ऊपर आपकी हाइट है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पे ना दो टाइप के एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है LSA, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। सेकेंड वन इज योर TSA। TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अब जैसे आप रूम में देख रहे होंगे, ठीक है, रूम आपका इसी तरीके से, तो इस साइड में जो वॉल्स होती हैं, लेटरल सरफेस एरिया में आपको ना तो बेस लेना है, ठीक है, मीन्स नीचे वाला बेस, और ना आपको टॉप लेना है, ठीक है। टॉप बॉटम भी कह सकते हैं आप। फ्लोर और सीलिंग को भी बोल सकते हैं आप। जो आपकी सीलिंग है ऊपर और फ्लोर, इनको छोड़ के जो साइड की वॉल्स है, सिर्फ उनका एरिया, साइड वाली बाउंड्री का एरिया, उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे फ्लैट सरफेसिस हैं। कर्व होती है तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दिया जाता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया में आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास साइड में क्या क्या होंगे। देखिए ये मेरे पास क्या है? बी, बेस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है? हाइट। तो ये आपका क्या बन गया एरिया इसका? बेस इंटू हाइट, ठीक है। सामने वाले का देखेंगे तो ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? हाइट। इसका क्या बन जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, बिकॉज रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब जो सामने है उसके पीछे वाले का एरिया सेम ही मिलेगा, बिकॉज पैरेलल है। और ये जो है साइड वाला, इसके इक्वल रहेगा इसका, ठीक है। तो दो साइड का एरिया अदर टू साइड्स के इक्वल रहेगा। तो BH प्लस LH और LH प्लस BH, दोनों को ऐड करेंगे 2 × LH प्लस BH। एच कॉमन लेंगे 2 × L प्लस B मल्टीप्लाई H हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में 2 × L प्लस BH, 4 वॉल्स का तो था ही था। अब एक टॉप है। टॉप पे क्या है? टॉप पे क्या है? ये लेंथ, ये ब्रेड है। ये आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है लेकिन है नहीं ये। अगर हम 3D में दिखाने के लिए थोड़ा टेढ़ा रखते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये बिल्कुल स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल की शेप का ही मिलेगा। तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, और नीचे भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो ये LB प्लस LB, तो 2 × LB हो गया। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो देखिए आपने यहाँ पे 2 × LH प्लस BH था, है ना। तो ये दो दो बार आ जाएंगे सारे, तो 2 × LB प्लस BH प्लस LH आप निकाल पाएंगे। क्यूबॉइड शेप होती है, ये बनती है आपके रेक्टेंगल से। सिमिलरली वे स्क्वायर को अगर आप हाइट देते हैं तो वो बन जाती है आपकी क्यूब बन जाती है। अब क्यूब के अंदर क्या होता है? क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाती हैं। जैसे ये आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट थी, वहाँ पे ये तीनों इक्वल हो जाती है। ये हम डिनोट करके चल रहे हैं। तो अगर आप देखिए LSA में सेम यहीं से इस फॉर्मूला को जनरेट करते हैं। L की जगह A रखो, B यहाँ पे A रखो और A रखो, तो 2A × 2A 4A²। दूसरी भाषा में आप किस तरीके से समझ सकते हैं? भाई एक स्क्वायर है, ठीक है, ये यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या बनेगा? A²। चार सरफेस है आपके पास वॉल्स पे, चार सरफेस है तो क्या हो जाएगा? 4A²। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो एक ऊपर एक नीचे, टोटल सरफेस कितने होते हैं? 6 होंगे ना। एक चार तो साइड में और एक ऊपर एक नीचे 6 है। एक का एरिया है A², तो 6 का कितना हो जाएगा? 6A², ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। क्लियर? जितने भी आपके पास फेसिस होंगे उन फेसिस का एरिया निकाल देंगे। कई बार क्या होता है, कई बार आपके पास ना सीलिंग हटा देता है, केस दे देता है कि आपको जैसे पेंट करना है तो आप सीलिंग पे नहीं करेंगे, आप फ्लोर पे नहीं करेंगे, तो एक सरफेस का कम देता है, तो आप वहाँ पे जैसे इसको LB को रिमूव कर देंगे, आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 × L प्लस B मल्टीप्लाई हाइट और प्लस में LB, वो आपका 5 फेसिस का एरिया बन जाएगा। और अगर आपका इसमें स्क्वायर में ऐसा केस, सॉरी क्यूब में ऐसा केस आता है, तो आपके पास 5 फेसिस बनेंगे, तो 5A² से आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका वॉल्यूम के बारे में भी समझ लेते हैं, साथ के साथ ही आपके एक्सरसाइज थर्ड में काम आएगा। वॉल्यूम में आप पढ़ेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखिए तीनों डायमेंशन की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई में हाइट। कहाँ से आया? देखिए वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट। एरिया रेक्टेंगल को हमने हाइट दी थी, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और मल्टीप्लाई में कर देंगे हाइट, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं क्यूब में। क्यूब में क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम रहते, तो A × A इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्टली चलते हैं हम इसके बाद सिलेंडर के ऊपर। अब सिलेंडर की शेप इस तरीके से होती है, जैसे आपने टैंक वगैरह देखे होंगे, वो बिल्कुल सिलेंडर की तरह होते हैं। आपकी बोटल्स वगैरह भी, कुछ बोटल्स, हर एक बोतल की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ बोटल्स जो आपकी ये मिल्टन वगैरह की आती हैं, उन बोटल्स को आप देखेंगे
तो वो इसी शेप में होती हैं, ठीक है। अब सिलेंडर में देखेंगे तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट सरफेसेस थे, ठीक है। यहाँ पे कर्व बन जाती है तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब साइड की बाउंड्री के हिसाब से देखेंगे तो देखिए कर्व बन रही है एक सर्कुलर फॉर्म में, ये सर्कुलर फॉर्म में एक कर्व बन रही है ना। तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है। इस सर्कल की लेंथ कितनी होती है, वो आपकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होती है। वो सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी तो ये लेंथ होगी आपकी 2 पाई आर, और ये है नीचे तक, यहाँ तक हाइट है। ये क्या है, आपकी हाइट है, ये आपकी यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। तो ये आपकी 2 पाई आर और मल्टीप्लाई में एच, तो ये आपके पास लेंथ सी एस से क्या बन जाएगा आपका 2 पाई आर एच। जैसे हम रेक्टेंगल में करते थे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो यहाँ पे क्या है आपके पास लेंथ 2 पाई आर का काम कर गई और ब्रेड्थ की जगह यहाँ पे हाइट आ गया तो 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपके पास साइड का एरिया तो आ गया, अब ऊपर टॉप और बॉटम इनका भी एरिया चाहिए। तो इनका एरिया निकालने के लिए आपके पास पता होगा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो दो सर्कल हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे हम 2 पाई आर को कॉमन लेते हैं। 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, यहाँ से एच बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा, बीच में प्लस है, तो 2 पाई आर प्लस एच लिख देंगे। नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मैंने अभी जैसे आपको बताया कि वॉल्यूम होता है आपका, क्या बताया मैंने, वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका एरिया मल्टीप्लाई हाइट, है ना। तो एरिया, अब यहाँ पे क्या है, बेस, बेस और टॉप क्या है आपका सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल को हमने हाइट दे के सिलेंडर बनाया है, तो सर्कल का एरिया और मल्टीप्लाई में हाइट, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। नेक्स्ट शेप जो है वो हमारी कोन है। कोन के अंदर क्या होता है, कोन एक हैट, जैसे कि आपने बर्थडे की एक कैप देखी होगी, या फिर आप कोन वगैरह जो अपनी कुल्फी वगैरह खाते थे, वो उस टाइप की शेप होती है आपकी। तो कोन इस तरीके की शेप होगी, ये हमारी हाइट है, ये हमारी आर रेडियस है, ये आपकी स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट है ये, क्या ये स्लैंट हाइट, आपके लिए नया वर्ड आया होगा, स्लैंट हाइट बोली जाती है ये, ठीक है। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा आपका साइड में। अब साइड में तो क्या है, यहाँ पे तो इस स्लैंट हाइट का काम करेगी ना, यहाँ पे हाइट थोड़ी है, यहाँ पे चारों तरफ जो बाउंड्री है वो ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली है, ये आपका क्या है स्लैंट हाइट एल, और मल्टीप्लाई में पाई आर। अब पाई आर क्यों आया यहाँ पे, देखिए आपके पास यहाँ पे आपने एक सर्कल को घुमा दिया पूरा, लेकिन यहाँ पे हाफ एरिया कवर होगा। जब आप इसको खोल के देखेंगे तो खोल के देखने के बाद ये सेमी सर्कल का रूप ले लेती है, ठीक है। तो सेमी सर्कल का रूप ले लेगी, तो सेमी सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो 2 पाई आर नहीं पाई आर होती है ना, हाफ सर्कल की। तो पाई आर मल्टीप्लाई में एल, एक डायमेंशन आपका पाई आर, दूसरा आपका एल हो जाएगा, तो पाई आर एल। यहाँ पे टी एस से निकालेंगे तो टी एस से टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो पाई आर एल आपका कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर कौन सा एरिया, ये जो आपके नीचे सर्कल बन रहा है ना बेस एरिया, बेस पे जो सर्कल बन रहा है इसका एरिया पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे पाई आर कॉमन लेंगे, आर प्लस एल, ये टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालेंगे। अब वॉल्यूम में देखो कैसे निकालते हैं, जो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर और कोन में क्या डिफरेंस होता है, इसका वॉल्यूम 3 कोन के बराबर होता है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम 3 कोन के बराबर होता है, तो एक कोन का कितना होगा 1/3। इसी एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन के बराबर वॉल्यूम होता है, तो 1/3 ऑफ पाई आर, इसका पाई आर स्क्वायर एच था तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर की बात करेंगे, ठीक है। स्फेयर में क्या होता है, स्फेयर में आपका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे तो कोई साइड वॉल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्योंकि टॉप और बॉटम कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही सरफेस रहेगा पूरा कंप्लीट, तो उसका हम निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे जो आपका सरफेस एरिया है वो 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है, और उस 4 सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल का हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए आपने अभी निकाला था ना, आपने अभी ये निकाला था, तो यहाँ पे एच आर के बराबर होती है, यहाँ पे कोई हाइट नहीं, जो इतनी इसकी हाइट है वो रेडियस के बराबर हो जाती है, तो पाई आर स्क्वेयर और मल्टीप्लाई में आर पाई आर क्यूब हो जाता है 1/3। मैंने बताया था यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो भी कुछ 4 सर्कल्स के बराबर होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, भी आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा।
हेमिस्फेयर की तरफ चलते हैं तो हेमिस्फेयर में क्या है, कर्व सरफेस एरिया आपके पास 2πr² है। ठीक है, क्यों हाफ होगा, देखिए ये इसका हाफ होता है तो यहाँ पे भी इसका भी हाफ कर दो, है ना। ठीक है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ना, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस और एग्जिस्ट करे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका तो आ गया अब 2πr², लेकिन जो ऊपर सर्कल है इसका भी तो होगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा πr², टोटल 3πr², 2πr² इसका और एक इसका 3πr²। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, हेमिस्फीयर है, हेमी मतलब हाफ होता है, तो 2π3πr³ वॉल्यूम हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया में एक छोटा सा डिफरेंस है। कर्ड सरफेस एरिया में साइड वाले वॉल्स का एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको बेस और टॉप, यानी आपका टॉप और बेस इनका एरिया भी ऐड करना होता है, इसको ऐड करते टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।